चौधरी छोटूराम धर्मशाला में जिला भट्ठा एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। इस दौरान जिले के सभी भट्ठा स्वामी मौजूद रहे। बैठक में चर्चा की गई कि मौजूदा समय में बेमौसम बारिश से जो भट्ठा स्वामियों को नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे हो और एनजीटी के पालन व सरकार की है दायित्वों का पालन लगातार भट्ठा एसोसिएशन व भट्ठा स्वामियों की ओर से किया जा रहा है, लेकिन सरकार भट्ठा स्वामियों को कोई राहत देने का काम नहीं कर रही, जिसके चलते भट्ठा स्वामियों ने एक बैठक का आयोजन किया। जिला भट्ठा एसोसिएशन के प्रधान विनोद गुलिया ने बताया कि सरकार की ओर से भट्ठा स्वामियों के लिए काफी गाइडलाइन होती जा रही है, जिसके चलते भट्ठा स्वामी न्यू के साथ 7 लाखों की संख्या में आने वाले प्रवासी श्रमिक भी बेरोजगार होने की कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि एक भट्टे पर सैकड़ों लोगों का गुजर बसर होता है, लेकिन कोरोना कॉल और बेमौसम बारिश के कारण भट्ठा स्वामी व श्रमिक को काफी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। वहीं 1 मार्च को भट्टे को चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन वह नाकाफी है क्योंकि 1/3 बैठे असल आने के बाद एनजीटी व सरकार की ओर से की गई है, जिसके चलते भट्ठा मालिकों में रोष व्याप्त है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार के नुमाइंदों से बात कर पूरी क्षमता के साथ बैठा चले, इसकी मांग की जाएगी। इस दौरान भट्ठा स्वामी पाक अजय सिंह गुलिया, रणवीर सिंह गुलिया व काफी किशन काफी भट्ठा मालिकों ने बताया कि सरकार भट्ठा स्वामियों के साथ साथ श्रमिकों के भले की भी सोचे ताकि सबका गुजर बसर होता रहे। भट्ठा स्वामियों ने जानकारी देते हुए कहा, बेमौसम बारिश से प्रत्येक भट्टे पर 15 से 20 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसके चलते भट्ठा स्वामियों की कमर टूट गई है और आर्थिक रूप से मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। बैठक में मांग की गई 1/3 भट्ठा चलाने की शर्त को सरकार लागू ना करे और भक्तों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे, ताकि आशियाना बनाने के लिए लोगों को सस्ती ईटी सुलभ हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से सीएनजी व पीएनजी से भट्ठा उद्योग को चलाने की बात भी कही जा रही है, ताकि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, लेकिन सीएनजी व पीएनजी से भट्ठा चलाने के लिए टॉफी लागत लगती है और बहुत महंगी होती है, जो कोई भी भट्ठा मालिक भट्ठा स्वामी वह नहीं कर सकता। यदि किसी ने पीएनजी का भट्ठा उद्योग स्थापित कर भी लिया तो ईंटों का भाव आसमान छू जाएगा और बाजार में उन वीरों को खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भट्ठा स्वामी मौजूद रहे। मॉडर्न हरियाणा न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। पार्थ कहाँ से हो? बदाना से। बदाना से। सर, आज मीटिंग है भट्ठा एसोसिएशन की, क्या कुछ मांगे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप लोग मीटिंग कर रहे हैं? हमारी जी यही मांगे हैं कि भट्ठों को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। जितने भी भट्ठा स्वामी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उन सभी की यही मंशा है कि हम प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन और कानूनों के तहत अपने भट्ठों को चलाएं, जिससे दोनों चीज़ों को फ़ायदा हो, प्रकृति को भी नुकसान ना हो। जो गरीब आदमी भट्ठों पे काम करते हैं, जो मजदूर तबका है, उन सब की भी रोजी रोटी चलती रहे और जो भट्ठा स्वामी हैं, जितने भट्ठे वाले हैं, इनका भी रोजगार चलता रहे। कितने भट्ठे हैं सर अपने ज़िले में? अपने ज़िले में सर तकरीबन 450 के आसपास भट्ठे हैं। तो 450 जो भट्ठे हैं, प्रवासी श्रमिक आते हैं बिहार, यूपी? हाँ जी, आप ये कह सकते हैं। तो कितने आते होंगे ये आप लगा लो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से हैं, जिसमें आपका नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और मिडल ईस्ट से भी आते हैं और काफ़ी नेशनल लेवल का कारोबार है जी। और जो दिल्ली गुड़गांव की ईंटों की डिमांड है वो सारी अपने ज़िले से पूरी होती है। इसमें एक भट्ठा स्वामी जो ज़मीन किराए पे लेता है, जो खेत किराए पे लेता है, वो अपने किसान भाइयों को भी मदद करता है। अगर वो जैसे अभी कृषि अवशेषों की अनुमति मिली है तो उसमें भी अगर हम कृषि अवशेष खरीदते हैं तो वो भी पैसा किसान भाई की जेब में जाता है। सर, कह रहे हैं कि बायोफ्यूल यूज होगा आगे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ है सर, वो बताइए। बायोफ्यूल का यही है सर कि अभी जैसे सीएनजी का टॉपिक लेते हैं हम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी आप देख रहे हैं अभी व्हीकल्स के लिए पूरी नहीं हो पा रही। एक लॉजिकल बात है, जो रियलिस्टिक कंडीशन है, तो आप भट्ठों के लिए कहाँ से पूरी कर देंगे? एकदम जी। किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन लेके आना है तो वी शुड अडॉप्ट अ सूटेबल मेथड, ठीक है ना। हमें उसको धीरे धीरे उस चीज़ तक लेके आना पड़ेगा। अब अगर आज ये बोल दिया जाए कि भट्ठों को सीएनजी या पीएनजी में चलाया जाए और अगर आपूर्ति पूरी नहीं हो पाई तो क्या होगा? किसके आदेश है सर? एनजीटी के आदेश है सीएनजी पीएनजी में चलाने के या केंद्र सरकार के? सर, इसमें जो विभाग है, विभाग के आदेश हैं, ठीक है ना। सरकार का काम है लोगों का संरक्षण करना, भट्ठे वालों का भी संरक्षण करना, सरकार सबको देखती है। लेकिन विभाग, जो प्रदूषण विभाग है, एनजीटी है, वो लोग इस चीज़ को देखते हैं कि भाई हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना, जिसमें भट्ठा स्वामी उनके साथ मिलने को तैयार हैं। लेकिन एक
उनकी दोनों की एक कॉमन बात पे सहमति बने। ये नहीं कि कोई एक चीज़ भट्ठे वालों पे थोप दी जाए या भट्ठे वाले उनके खिलाफ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। भट्ठा एसोसिएशन की मीटिंग है आज, क्या कुछ एजेंडे रहेंगे? एजेंडे जो एक तो 1/3 का एजेंडा है, जो सरकार पहले से ही भट्ठा उद्योग एनजीटी के और मौसम की मार से जूझ रहा है। उसके बाद भी जो हरियाणा सरकार है वो भट्ठों पे 1/3 का एक नियम लागू करने जा रही है कि उसमें 1/3 भट्ठे ही चल पाएंगे। अच्छा। इससे भट्ठा उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक तो मुख्य एजेंडा तो वही है, उसके अतिरिक्त भट्ठों को समय से चलाना, महंगाई ईंधन और इस तरह से लेबर को काफ़ी लंबा समय हो गया है, हम काम नहीं दे पाए हैं मौसम बारिश के चलते। इस तरह से हम लेबर को समझा बुझा के उनको जल्दी से जल्दी काम लगा पाएँ। प्रत्येक भट्ठे को कितना नुकसान हुआ होगा सर बेमौसमी बारिश से? एक अंदाजन 10 से 15 लाख ईंटें प्रत्येक भट्ठे पे गड़ी है और एक ईंट की कच्ची ईंट की कीमत लगभग ₹1 मिनिमम होती है। तो 10 से 15 लाख के एस्टीमेट में लगभग हर भट्ठा मालिक को झज्जर जिले में नुकसान हुआ। तो आज क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे? आज मुख्यतः निर्णय एक तो सरकार से मुलाकात और उनसे निवेदन और उनसे समय लेके 1/3 जो भट्ठे हैं, जो प्रशासन से बार बार हमसे अनुरोध कर रहे हैं, प्रशासन वाले हमें आदेश दे रहे हैं कि आप आओ और भट्ठों को 1/3 करेंगे, एक तो उस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। दूसरा, ईंधन के विषय में कोई विकल्प सरकार या एनजीटी हमें सुझाए, उसके लिए प्रयास कोशिश थी, हमारी तारीख थी, उसमें हमें दिया गया है कि भाई आप बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे तूड़ी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर हम फर्दर भट्ठा स्वामी साथियों को बताएंगे उसके बारे में और उनसे सुझाव भी लेंगे। और मुख्यतः किस तरह से भट्ठा उद्योग को, ये एक भट्ठा उद्योग जो है एक आप समझिए कि बहुत मंदी की मार झेल रहा है, इसको इस मंदी से कैसे उबारा जाए, सभी भट्ठा स्वामी साथी मिलके उसी विषय पे आज मंथन करेंगे, उसी विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है सर। मेरा नाम सुरेश ठेकेदार शिव भट्ठा टू सिवाना से जी। इस बारिश ने भट्ठा उद्योग के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा की है। हर भट्ठा मालिक को एक भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसका हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे और हमारे जैसे कोयले जैसी समस्या है, इन पर भी हमारे कोयले से चलने जो भट्ठे चल रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन जारी की है जी? गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इतने महंगे भाव से हम कोयला खरीदेंगे तो हमारा उद्योग खतरे में है। हम इस भाव से कोयला खरीद के हम इस उद्योग को आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि इतना महंगे भाव से कोयला और हमारा ईंटों के भाव हमें दिन प्रतिदिन नीचे गिराते जा रहे हैं। भट्ठा एसोसिएशन की मीटिंग है प्रधान जी, क्या कुछ मुद्दे को लेकर है? भाई राकेश, एक तो हमारा एनजीटी में केस चल रहा था, हाँ, उसकी हमारी अभी तारीख है, तो उस पर से सरकार 1/3 का बार बार में ड्रा सिस्टम का वो कर रही है। अब 1/3 का वो समय नहीं है जो हम ड्रा करा सकते हैं जी। ऊपर भट्ठे पर लगभग 100% अपना कार्य लेवल का पूरा हो चुका है, बथाई उठाई सारी चीज़ें हमारी से हैं। तो 1/3 में कौन सा भट्ठे वाला रुकेगा? हम सरकार से उम्मीद करते हैं अब की बार इस फैसले को स्थगित करें। और इसमें जो हमने क्या हर बार डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया जी, हमारा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और अब एक नया ईपीसीए होता था, उसकी जगह नया टीम गठित हुई है। उसने एक नोटिस जारी कराया 30/9/2000 के 22 कोयला से संबंधित कोई भी उद्योग नहीं चलेगा, कोयले से संबंधित। तो उसके बाबत आज हमने अपना जो झज्जर भट्ठा एसोसिएशन की मीटिंग करी है और हमारा 1 मार्च का जो समय है, एनजीटी ने हमको आदेश दे रखे 1 मार्च से हम अपने भट्ठे चलाएंगे। हमारे आज की यह मुद्दे हैं, इन पर चर्चा करते हैं। हमने वही कोर्ट की शरण में जाना है या हमें सरकार से मदद लेनी है, इन नए मुद्दों पर हम चर्चा करके आज ये फैसला लेंगे। सर कह रहे हैं कि कोयले से भट्ठे नहीं चलेंगे, तो पीएनजी और कौन सी गैस उससे चलाने की बात कर रहे हैं? वो पीएनजी और सीएनजी के लिए सरकार की तरफ से हमारे पास गाइडलाइन आई थी। वो बहुत भारी प्रोजेक्ट है भाई साहब, हाँ। कम से कम 250 करोड़ के प्रोजेक्ट है। आज झज्जर में किसी भी भट्ठा एसोसिएशन के पास इतना भरकम बजट नहीं है जो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लागत कर सके। उसकी बहुत भारी, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उसका ईंटों का भाव मान के चलो आप, कम से कम 25 से 20 हज़ार रुपये ईंटों का भाव हो जाएगा। ऊपर से सरकार एक तो ये कह रही है हम बेरोजगारी दूर करेंगे, भाई कच्चे मकानों को दूर करने में काम करेंगे, तो प्रोजेक्ट हमारा भी कामयाब नहीं हो सकते। जो बेमौसमी बारिश भी आई है प्रधान जी, इससे भी नुकसान हुआ होगा भट्ठा मालिकों को?
काफ़ी नुकसान हुआ है भाई साहब। पर कितना? भट्ठा 15-20 लाख का नुकसान है। जो कच्ची ईंटों का स्टॉक था उगड़ गया है। हाँ। और अब कल परसों की फिर बारिश दिखा रहे हैं। भट्ठा बिल्कुल व्यापारी, भट्ठे ट्रेड में जो व्यापारी हैं भाई, वे बिल्कुल मरने की कगार पे है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं ताकि अब की बार सरकार को अब भट्ठे के लिए कोई ऐसा प्रावधान निकालना चाहिए, इनको उचित मुआवजे के इस प्रकार की भी हम आज अहम फैसला लेंगे।